हेलो डियर फ्रेंड, मेरे चैनल कानूनी ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। हम अगले वीडियो में हमने जैसा कि चैप्टर नंबर 2 के सेक्शन 11 से 15 तक के बारे में हमें कवर कर लिए थे। धारा 11 से लगाकर हमने धारा 15 तक के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं अध्याय 2 के धारा 16 के 20 के बारे में, 16 से 20 के बारे में। तो 16 और 20 तक बात करेंगे। तो क्या कहती है धारा? कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है, जो ब्रिटिश काल के समय में जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसके बारे में बात की गई है। लेकिन क्या कर दिया इसको 1937 में निश्चित कर दिया गया है, हटा दिया गया है 1937 में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो हमारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं धारा 17 की। धारा 17 क्या सरकार की बात करती है। धारा 17 क्या कहती है? सरकार की बात करती है। धारा 17 के अंदर सरकार की बात की गई है। सरकार का मतलब कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं। सरकार के अंतर्गत दोनों सरकारें आती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। सरकार के अंतर्गत दोनों सरकारें आएगी, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। कि सरकार की बात किस में की गई है? धारा 17 में। याद रखना, धारा स से 17 और 17 में किसकी बात की गई है? सरकार की बात की गई। और सरकार के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आते हैं। तो सिंपल से बातों में याद रखना कि 17 धारा, जैसे कि सरकार की बात किस में की गई है? स से 17 से 17। तो 17 में किसकी बात की गई है? सरकार की बात की गई है 17 में। तो याद रखना, धारा 17 में किसकी बात की गई है? सरकार की बात की गई है। अब बात करते हैं धारा 18 की। धारा 18 में भारत की बात की गई है। भारत मतलब भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत की थलीय सीमा कितनी है, बात कितने राज्य संघ है। ऐसे भारत की परिभाषा के बारे में बात की है कि भारत में जो भारतीय संविधान है, हमारा संविधान है, आईपीसी है, वो भारतीय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू है। आईपीसी भारत जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, अभी 31 अक्टूबर 2019 से धारा 370 धारा के बाद विस्तार जम्मू कश्मीर पर भी है, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इनका विस्तार है जो जम्मू कश्मीर राज्य पर भी हो गया। पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होती थी। और क्या हुआ, जब धारा 370 हटी तो हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे धारा 18 के बारे में। अब बात करते हैं धारा 19 के बारे में। धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 न्यायाधीश की बात करती है। न्यायाधीश की बात करती है धारा 19, ठीक है।
तो हम बात करते हैं धारा 19 के बारे में। है न्यायाधीश। न्यायाधीश चाहे सिविल मामला हो चाहे दंडिक मामला हो, सिविल मामला हो या दंडिक मामला हो, कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबंध, कानून के द्वारा जज, ठीक है, जज। देखो धारा 19 में न्यायाधीश की बात की गई। न्यायाधीश कानून के द्वारा प्रतिबंध, कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबंध व्यक्ति, ठीक है, कानून के द्वारा जो न्याय देने के लिए प्रतिबंध व्यक्ति जो न्याय के लिए सशक्त किया जाता है, उन व्यक्ति को न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है। चाहे वह सिविल मामला हो चाहे दंडिक मामला हो, ठीक है, जो व्यक्ति न्याय के लिए कानून के विधि के अनुसार जो सशक्त किया जाता हो वह न्यायाधीश कहलाता है। यह शब्द हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है। यह शब्द हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद के रूप में, जो पिक्त किया गया है। यह न्यायाधीश ये शब्द है जो हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद के रूप में व्यक्त किया गया हो। जैसे अब ये न्यायाधीश है। न्यायाधीश किसे कैसे, जो व्यक्ति न्याय करता है, जो व्यक्ति न्याय करता है उसे न्यायाधीश कहा जाता है, चाहे वह सिविल मामला हो या दंडिक मामला हो, ठीक है। कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबंध व्यक्ति, कानून के द्वारा जो न्याय देने के लिए प्रतिबंध किया गया व्यक्ति हो वह न्यायाधीश कहलाता है। यह शब्द, ये क्या शब्द, ये न्यायाधीश, यह शब्द हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है। यह जो शब्द है न्यायाधीश वह हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो एक पद के रूप में न्याय के लिए अभियुक्त किया गया हो, अभियुक्त किया गया हो, ठीक है। जैसे हमारे पुराने समय में ऐसा होता था कि हमारे गांव में, जो गांव होता था वहाँ पे सरपंच होते थे, तो गांव का न्याय कौन करता था? सरपंच। तो सरपंच को लोगों द्वारा नियुक्त किया जाता था, लोगों द्वारा अभियुक्त किया जाता था कि हमारा न्याय है जो सरपंच करेंगे। तो ये भी ये क्या होते, न्यायाधीश होते थे, ये भी न्यायाधीश कहलाते हैं, ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी ऐसे पद में अभियुक्त किया गया हो, सशक्त किया गया हो, वह व्यक्ति न्यायाधीश कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप धारा 19 के बारे में। न्यायाधीश कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबंध व्यक्ति, ठीक है, कानून के द्वारा न्याय देने के लिए प्रतिबंध व्यक्ति न्यायाधीश कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं धारा 20 की। धारा 20 की बात करते हैं। धारा 20 में क्या है, न्यायालय की बात की गई है। धारा 20 में न्यायालय की बात की गई है, न्यायालय, ठीक है। न्यायालय की बात
की गई है धारा 20 में। धारा 20 बात करते हैं धारा 20 की। धारा 20 में न्यायालय की बात की गई है। धारा 19 में ध्यान देखना, धारा 19 में न्यायाधीश की बात की गई है, यानी कि जज। और जो धारा 20 है उसमें बात की गई है न्यायालय की। न्यायालय भारत सरकार द्वारा एक न्यायाधीश को बैठकर न्याय करने के लिए सरासत किया जाता गया हो, वह स्थान न्यायालय कहलाता है। मतलब भारत सरकार के विधि द्वारा कोई स्थान है जिसको सशक्त किया गया है, जो स्थान है उसको सशक्त किया गया कि यहाँ पर ये न्याय होगा, यहाँ पर ये न्यायाधीश है वो वहाँ बैठेंगे, वो वहाँ पर न्याय करेंगे। जो भारत सरकार द्वारा स्थान नियुक्त किया गया स्थान है, वहाँ पर कोई न्यायाधीश बैठकर न्याय करते हैं तो वह न्यायालय कहलाता है। सो याद रखना कि भारत में न्याय कौन करता है? न्यायाधीश। भारत में न्याय कौन करता है? न्यायाधीश। और न्यायाधीश कहाँ बैठता है? न्यायालय में। न्यायाधीश कहाँ बैठता है? न्यायालय में बैठता है। तो याद रखना कि लाइन से भारत में न्याय का न्यायाधीश करता है और न्यायाधीश कहाँ बैठता है? न्यायालय में बैठता है। तो अब बात करते हैं, धारा 20 की बात कर रहे थे, तो धारा 20 में न्यायालय की बात की गई। आप सरल शब्दों में याद रखना, भारत सरकार के द्वारा न्यायाधीश को बैठकर जहाँ न्याय करने के लिए न्यायाधीश को जब बैठकर न्याय करने के लिए नियुक्त किया जाता है, स्थान को न्यायालय कहा जाता है। जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया स्थान है जहाँ पर न्यायाधीश बैठकर न्याय करेंगे, वह न्यायालय कहा जाता है। तो धारा न्यायालय की बात किसमें की गई है? धारा 20 में बात की गई है। न्यायालय की बात किसमें? धारा 20 में बात की है। अब देखिएगा, वापस से समझ लें। धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। गवर्नमेंट इधर 1937 में हटा दी गई है। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सरकार की, ठीक है, रिवीजन देख लीजिएगा कि धारा 17 में सरकार की बात की। सरकार के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आते हैं और बात करते हैं। और सरकार की बात किस में की गई? धारा 17 में 17 से सरकार। ठीक है, तो बात करते धारा 18 की। तो 18 में भारत की बात की गई है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर आईपीसी लागू रहेगी। तो क्या कहा गया? पहले भारत में आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी आईपीसी। उसके बाद जब धारा 370 हटने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य पर भी है। ठीक है, तो 18 में किसकी बात की है? भारत की बात की गई। 18 में किसकी बात की गई? भारत की बात की गई है। तो बात करते हैं धारा 19। धारा 19 में न्यायाधीश की बात की है। न्यायाधीश कौन? जो भारत के विधि अनुसार न्याय देने के लिए लोगों को सशक्त किया गया, वो न्यायाधीश कहलाता है। और न्यायाधीश कहाँ बैठता है? न्यायालय में बैठता है। तो न्यायालय क्या होता है? न्यायालय जो भारतीय सरकार द्वारा न्याय देने के लिए जहाँ न्यायाधीश बैठकर न्याय करेंगे, ऐसे नियुक्त किए गए स्थान को न्यायालय कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे धारा 16 से लगाकर 20 तक के बारे में। बात करेंगे आगे धारा 21 से 25 तक के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और ऐसी